ये लो गाड़ी पार्किंग में लगा देना। जी साहब। नमस्ते साहब। अरे तू कौन है अभी? साहब मैं यहाँ पे चौकीदार हूँ। चौकीदार तो ये अंकल है। और अंकल आप यहाँ पे ऐसी जमीन पे क्यों बैठे हो? और आपकी ड्रेस कहाँ है? घर के कपड़ों में कैसे आए हो आप? साहब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। किसने निकाला आपको नौकरी से? मैनेजर मैडम ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मैनेजर ऐश्वर्या? ऐश्वर्या ने आपको नौकरी से क्यों निकाला? साहब क्या बताऊं मैं आपको, मैनेजर साहिबा अपना पर्सनल काम मुझसे कराती थी और मैंने पर्सनल काम के लिए उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने झट से नौकरी से निकाल दिया। अब बताओ साहब, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा? ये क्या बकवास है? उसकी इतनी हिम्मत कब से हो गई कि मेरे से बिना पूछे आपको जॉब से निकाल दिया? एक मिनट रुको। ऐश्वर्या कहाँ पे हो तुम अभी? एक काम करो, एक बार बाहर आओ ऑफिस के। अभी बात करता हूँ मैं उससे। अंकल आप टेंशन मत लीजिए। यस सर, आपने बुलाया? आपने हुकुम जी को नौकरी से निकाला है? हाँ सर, मैंने इन्हें नौकरी से निकाला है। क्यों निकाला आपने इनको नौकरी से? सर मैं आपको सच बताऊं, ये ना बहुत ज्यादा बदतमीज है, मुझसे बदतमीजी करता है सर, इसीलिए मैंने इसे नौकरी से निकाला है। अच्छा, ये बूढ़े आदमी जिन्होंने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं? वैसे बताना क्या बदतमीजी करते हैं तुम्हारे साथ ये? सर इसे किसी भी छोटे मोटे काम के लिए बोलो ना तो साफ मना कर देता है, बदतमीजी से मना करता है सर। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे लोगों की क्या जरूरत है हमारी कंपनी में, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया। अच्छा, तो ये आपका काम करने के लिए मना करते हैं तो इसलिए आपने इनको जॉब से निकाल दिया। हुकुम जी वैसे एक बार बताएंगे आप कि कौन सा काम करने के लिए बोलती है आपको? मैम साहब मुझे खाना लेने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर भेज देती हैं, ना मुझे कोई साइकिल देती हैं ना स्कूटी देती हैं, और कभी कभी तो ये अपने घर के काम के लिए बोल देती हैं कि मेरे घर से सूट ले आओ, मेरे घर का फलाना काम कर आओ। लेकिन साहब आप तो जानते ही हैं ना, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घुटने जवाब दे चुके हैं, इन घुटनों में दर्द होता है। तो बताइए, बस मैंने इन्हें मना कर दिया कि मैं घर के काम नहीं करूँगा। साहब मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए मैं चौकीदार का काम कर रहा हूँ। इसमें क्या है, यहाँ बैठे रहना पड़ता है, जब कभी थोड़ा सा काम पड़ता है तो इधर उधर उठ के थोड़ा सा चलना पड़ता है, बाकी ये आराम की नौकरी है। हम जैसे बूढ़ों के लिए यही नौकरी अच्छी है, और इतनी दूर दूर सामान लेने के लिए भेजेंगे तो साहब कैसे जाऊँगा मैं? ऐश्वर्या मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे चौकीदारी करने के पैसे लेते हैं तुम्हारे पर्सनल काम करने के? ये तुम्हारे पर्सनल नौकर नहीं है और ना ही इस कंपनी के पियून जो तुम इनसे ये सब काम करवा रही हो। यहाँ पे चौकीदार है ये, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे अपने पर्सनल काम करवाने की? अरे सर छोड़िए ना, और वैसे भी छोटा मोटा काम तो हर कोई कर देता है। अब सर आप इसको देखिए, इसकी जगह पे जो मैंने ये नया लड़का रखा है ना, जवान है, फुर्तीला है, कम पैसों में ज्यादा काम करेगा सर। अरे सर ये तो बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा है, और ये ना किसी काम के लिए मना भी नहीं करता इस बुड्ढे की तरह। साहब देखिए ना, मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं यहाँ नौकरी करने के लायक नहीं रहा क्या? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पिछले 10 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं ये, क्या इसी दिन के लिए कि ये जब बूढ़े हो जाएं तो हम इनको नौकरी से निकाल दें? अरे चलो मान लिया कि ये फुर्तीला है, जवान है, कम पैसों में ज़्यादा काम भी कर देगा, लेकिन क्या ये इनकी बराबरी कर लेगा? अरे अपनी ज़िंदगी के 10 साल दिए इन्होंने हमारी कंपनी को, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन ये आज भी यहीं की यहीं बैठे हैं। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये जब तक नौकरी करना चाहें हम इन्हें नौकरी पे रखें यहाँ पे? और रही बात सैलरी की, अगर कोई इंसान एक कंपनी में टिक के रहता है ना तो उसकी सैलरी ज़रूर बढ़ती है, तो इसीलिए इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा है और ये डिज़र्व भी करते हैं, हक है इनका। लेकिन तुम्हें ये हक किसने दिया मुझसे बिना पूछे इनको जॉब से निकालने का? सर मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो मैं कम से कम उसे नौकरी से निकाल सकूँ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। जब तुम इस कंपनी में मैनेजर नहीं थी ना, वो तब भी हमारी कंपनी में चौकीदार थे, और इस चीज़ का फैसला मैं करूँगा कि किसको जॉब से निकालना है और किसको नहीं। तुम नहीं, तुमने गलती की है, माफ़ी मांगो उनसे। सर
अगर आपको सॉरी बोलना है ना तो मैं 3-4 बार भी बोल दूंगी, लेकिन इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को एक मैनेजर सॉरी बोले, ऐसा तो नहीं होने वाला है सर। तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर तुमने इनसे माफ़ी नहीं मांगी ना तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है सर, मैं बोल देती हूँ सॉरी। हुकुम जी सॉरी, माफ़ कर देना, गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं मैम साहब। और इनको बोलो कि ये कल से जॉब पे आएंगे और इनकी नौकरी इनसे कोई नहीं छीन सकता। जी सर। हुकुम जी आप कल से जॉब पे आ जाइएगा, जैसे जिस टाइम पे आते थे उसी टाइम पे। अंकल जी कल से आप जॉब पे आ जाना और आप हमारी कंपनी में जब तक चाहो तब तक काम कर सकते हो, कोई आपको जॉब से नहीं निकालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पर साहब ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। मेरी क्या गलती, आज मेरा पहला दिन है, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया और आप की नौकरी से निकाल रहे हो। मेरे घर वालों को पता चल चुका है कि मैं काम पे लग गया हूँ। पहले ही दिन घर वापस चले जाऊँगा तो क्या जवाब दूंगा मैं उनको। ठीक है तो हमारे दूसरे गेट पे जॉब कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनको जॉब से हटा के मैं किसी और को जॉब पे रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और हाँ, आगे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। जी सर।